हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सो बेटा जी, हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे यूग्लिनोइड्स। आपने उसके बारे में खास बात जानी थी कि इससे वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल। उसके बाद सेल वॉल, अब सेंटर सेल वॉल की जगह वहां पे पेलिकल की कवरिंग है। कहा था कुछ ऐसी बातें आपने कहा था सर उसके दो फ्लेजिल है बट एक लॉन्ग है तो एक शॉर्ट है। जो लॉन्ग है वही फंक्शनल है और उसके फ्लेजिला के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपने कहा था उसकी फ्लेजिला होती है टिंसल फ्लेजिला। ये सब बातें आपने कर ली बेटा जी। अपने काम की बात को शुरू करते हैं आज यहाँ पे। आपने ये जान लिया कि सर हमने पहले पढ़े थे प्लांट प्रोटिस्ट, यानी कि हमने डायटम पढ़ा, हमने डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ा, फिर आपने हमें पढ़ा था यूग्लिनोइड्स जो दोनों के बीच में आ गए। किन दोनों के बीच में? प्लांट और एनिमल के बीच में आ गए। तो अब अगर इससे आगे कोई चीज आई तो कौन आया बेटा जी यहाँ पे? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट अब आने वाला है। यानी कि आज का जो अपनी क्लास शुरू होगी बेटा, जो बातें करेंगे यहाँ पे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। किसके बारे में बेटा जी यहाँ पे? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। तो आज अपनी हेडिंग डालेंगे बेटा जी यहाँ पे, जो आज आप पढ़ने वाले उस ग्रुप का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? प्रोटोजोआ। थोड़ा सा वर्ड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ने वाला अगर साइंटिस्ट पूछा जाए तो वो है बेटा जी यहाँ पे लीवनहोक। फर्स्ट टाइम प्रोटोजोआ स्टडीड बाय द लीवनहोक। बट ट्रम, प्रोटोजोआ ट्रम देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था बेटा जी आपका यहाँ पे? गोल्डफस। कब दिया था बेटा जी? 1817 में उसने वर्ड दिया था बेटा जी प्रोटोजोआ। किसने दिया था बेटा जी? गोल्डफस ने। बट पहली बार सबसे पहले पढ़ने वाला कोई था तो वो कौन थे? ये दो नाम आपको याद रखने हैं। प्रोटोजोआ नाम को समझ के देखिएगा बेटा जी। मैंने कहा प्रोटो, मैं अगर नाम को तोड़ू बेटा यहाँ पे, प्रोटो वर्ड का मतलब है फर्स्ट। आपने कहा जोआ, जोआ वर्ड का मतलब बेटा जी यहाँ पे एनिमल। मतलब दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल। ये एंसेस्टर ऑफ द एनिमल है। मैं कहूंगा पहला एनिमल कोई है तो कौन है बेटा जी? प्रोटोजोआ है। ये एक ही सेल का बना है, यूकैरियोटिक सेल है। इवोल्यूशन के दौरान अब जब एनिमल इवोल्व हुए तो क्या हुआ बेटा जी यहाँ पे? सेल तो यूकैरियोटिक रही यहाँ पे आपकी, बट नंबर ऑफ सेल बनी तो आपने दिखाई देता है बेटा जी यहाँ पे एनिमल जो हम बोलते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। और पहला जो एनिमल आता है, फाइलम जो आता है, उसका नाम होता है बेटा जी पोरीफेरा, जिसे आप ये कहते हो वो जस्ट एक मास ऑफ द सेल, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है। मतलब उसमें कोई टिश्यू वगैरह नहीं बने, वो जस्ट एक मास ऑफ द सेल है। तो उस पोरीफेरा का कोई एंसेस्टर अगर है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे? प्रोटोजोआ है। तो हमने कही एक क्लोज रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स है बेटा जी यहाँ पे आपके यहाँ पे। फर्स्ट एनिमल ही कौन है यहाँ पे? प्रोटोजोआ है। एनिमल किंगडम की शुरुआत बेटा जब कहां से करते हैं? यहाँ पे प्रोटोजोआ से करते हैं। ठीक है। अब एक और बात आती है, हमने प्रोटोजोआ को डिवाइड कर दिया, आगे जाके हमने इसका भी ग्रुपिज्म कर दिया। किस भी आप पे? ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन ऑर्गन। मतलब नॉट ऑर्गन, मैं कहूंगा लोकोमोशन स्ट्रक्चर के भी आप पे। बेटा लोकोमोशन के स्ट्रक्चर के भी आप पे दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ। हमने उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस जगह पे बेटा जी? ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन स्ट्रक्चर। मतलब अब आप यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ोगे उनमें आपको क्या दिखाई देगा? उनमें लोकोमोशन करने वाला जो स्ट्रक्चर वो अलग अलग है। किसी में सीलिया है तो किसी में फ्लैजिला है तो किसी में आपका सूडोपोडिया है। अलग अलग चीज दिखाई देगी यहाँ पे। तो हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये तो था एक ब्रीफ आइडिया अबाउट द प्रोटोजोआ। अब मैं हम इनके एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे बेटा जी। ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा जी हम जो ग्रुप फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, हम बेटा जो ग्रुप फर्स्ट शुरू कर रहे हैं उस ग्रुप फर्स्ट का नाम लिखते हैं बेटा जी यहाँ पे सीलिएटेड प्रोटोजोआ। नाम से क्या समझ में आ रहा है? जो नाम से समझ में आ रहा है उस बात को समझिएगा बेटा जी। दे हैव द सीलिया फॉर द लोकोमोशन। मैं एक छोटी सी बात बता दूं बेटा जी आपको। आप जब मोनेरा पढ़ोगे, जब आप मोनेरा किंगडम पढ़ोगे, आप बैक्टीरिया को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजिला होती है फॉर द लोकोमोशन। बट बैक्टीरिया में, मोनेरा में कभी सीलिया नहीं होती है। अगर कोई पूछे आपसे सीलिया एज ए लोकोमोशन स्ट्रक्चर,
सीलिया एज ए लोकोमोशन स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन, तो आप कहोगे फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन द सीलिएटेड प्रोटोजोआ, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट हैव सीलिया फॉर द लोकोमोशन। इनसे पहले जो भी आपने पढ़े वहां पे फ्लैजिला पढ़ी आपने, अभी तक बातें कर ली डायएटम की, डायनोफ्लैजिलेट्स की आपने बातें कर ली, यूग्लिनोड्स को वहां पे आपने फ्लैजिला वर्ड यूज किया। इवन जब मैं आपको मोनेरा किंगडम पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया जब पढ़ाऊंगा, तो वहां भी मैं कहूंगा दे हैव द फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन। बट सीलिया पहली बार लोकोमोशन का स्ट्रक्चर आया तो कहां पे आया बेटा जी? यहाँ पे प्रोटिस्टा में, और हमने उस ग्रुप का नाम क्या रखा है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, तो लिख लेना बेटा जी दे हैव द सीलिया फॉर द लोकोमोशन, इनके पास सीलिया है। चलिए अगले वर्ड में आते हैं, सर ये हमें मिलेंगे कहां? हम बातें करते हैं बेटा जी इनके हैबिटेट की, सर ये मिलेंगे कहां? तो मैं कहूंगा दे आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। वो एक्वेटिक कंडीशन मिलेंगे हमें यहाँ पे। अब कौन एक्वेटिक कैसे? मैं कहूंगा आइदर इन द फ्रेश वाटर और इन द मैराइन। वो हमें फ्री लिविंग फॉर्म में दिखाई देंगे, या तो फ्रेश में या फिर क्या बेटा जी मैराइन फॉर्म में। चलिएगा, एंड सम आर पैरासिटिक। जरा वर्ड को समझो मैं क्या समझा रहा हूं। मैक्सिमम जितने भी सीलिएटेड प्रोटोजोआ है वो फ्री लिविंग है, या तो फ्रेश वाटर मिलते हैं या फिर मैराइन में। बट कुछ ऐसे भी सीलिएटेड प्रोटोजोआ है बेटा जी जो पैरासिटिक भी, मतलब अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, तो कुछ ऐसी फॉर्म में, तो कहीं पर मैक्सिमम कैसी बेटा जी यहाँ पे इसकी फॉर्म फ्री लिविंग। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं। कोई आपसे पूछे सर व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर, यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर कैसा है, सब दिखते कैसे, उनको क्या कहेंगे? मैं कहूंगा सबसे पहली बात बेटा जी यहाँ पे इनके बाहर सेल वॉल तो एब्सेंट है। ये बात आप याद कर लो बेटा जी, हर प्रोटोजोआ के जो भी मैं यहाँ पे 4 ग्रुप पढ़ाऊंगा, सब प्रोटोजोआ के बेटा जी सेल वॉल क्या है यहाँ पे आपकी एब्सेंट है। तो मैंने कहा सेल वॉल तो क्या एब्सेंट है, बट उसकी जगह क्या पढ़ने बेटा जी दे हैव पेलिकल कवरिंग। अब ये बात आप कर चुके हो बेटा जी, क्या कर चुके हो ये बात यहाँ पे? हमने यूग्लिनोड्स में बातें की, उनके पास पेलिकल होता है, जो आपने कहा था ऐसे पैरेलल स्ट्रिप्स होती है जो पूरी कवरिंग को घेर रखते हो, जो इलास्टिक इन द नेचर होती है, मेनली प्रोटीन से बनी हुई होती है यहाँ पे, उससे फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये सब बातें की है ना बेटा, तो वही बातें मैं कर रहा हूँ बेटा जी यहाँ पे। इसके बाद में पेलिकल कवरिंग जो शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं यहाँ पे आपकी, बट सेल वॉल नाम की कोई चीज नहीं है बेटा जी यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है और वो पेलिकल की कवरिंग है यहाँ पे, जो मेनली इलास्टिक प्रोटीन से बनी हुई है बेटा जी। चलिए अगला वर्ड आता है What about nucleus? खास बात न्यूक्लियस के बारे में बेटा जी, इट्स सो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, या मैं कहूंगा ये मेनली बेटा जी बाइन्यूक्लिएटेड होता है। आप अगर उसके न्यूक्लियस को देखोगे तो उसके लिए वो बेटा जी यहाँ पे कुछ बदलाव शो करता है। क्या दिखाई देता है बेटा जी यहाँ पे? उसमें न्यूक्लियस एक नहीं है, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा जी यहाँ। और अच्छी बात करते हैं यहाँ पे, एक न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है, उसे हम बोलते हैं, वो कहलाता है मेगा न्यूक्लियस। और जो सेकंड न्यूक्लियस होता है वो बेटा जी स्मॉल होता है, और वो कहलाता है बेटा जी यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस। खास बात की बात करें बेटा जी यहाँ पे, इसके केस में आपको दिखाई देगा कि न्यूक्लियस एक नहीं है, न्यूक्लियस का नंबर 2 है। तो मैंने कहा यहाँ पे भाई जो फर्स्ट न्यूक्लियस है बेटा जी यहाँ पे वो तो है मेगा न्यूक्लियस, नाम से इंडिकेट हो रहा होगा बेटा जी, इट इज लार्ज इन साइज। वो साइज में कैसा है बेटा जी यहाँ पे? लार्ज है। आपने कहा सर यहाँ पे सेकंड है, ये कैसा साइज में? छोटा है, तो मैं नाम पे रख दिया बेटा जी यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस। और अच्छी बात करते हैं बेटा जी, मेगा है तो मैं कहूंगा इट इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस वर्ड का क्या मतलब है? एक बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो उसके मेटाबॉलिज्म में, जो उसके ग्रोथ में हेल्प करने वाली इंफॉर्मेशन रखते हैं। मतलब कैसे वो अपने आप को ग्रो करे, कैसे वो अपने साइज को बढ़ाए, या कैसे अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करे, मतलब ग्रो करने के लिए जो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब होती है बेटा जी इस न्यूक्लियस के पास।
बट रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे उसे जो एसेंशियल जीन चाहिए कि भाई जब मैं रिप्रोड्यूस करूं तो आगे की इंफॉर्मेशन जानी ही जानी चाहिए यहाँ पे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है बेटा जी वो होते हैं यहाँ पे आपकी माइक्रो वाले के पास। तो हम कहते हैं ये वाला जो है बेटा जी ये इंफॉर्मेशन रखता है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड, तो हम कहते हैं ये वाला कहलाता है बेटा जी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। मतलब एक पैरामीशियम के अंदर ये चीजें तो होनी चाहिए, ये जीन तो होनी चाहिए जो बहुत ही जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन बेटा जी इसके पास है। बट अपने आप को ग्रो करने के लिए, वेस्टिडुअली अपने आप को ग्रो करने के लिए साइज में वो सब किसके पास है, यहाँ पे इसके पास है। दोनों का एक्चुअली डिवाइड होने का तरीका भी अलग अलग है बेटा जी। ये जब भी डिवाइड होगा तो उसका डिवाइड होने का तरीका कहलाता है एमाइटोसिस, जबकि ये डिवाइड करता अपने आप को वो तरीका होता है यहाँ पे माइटोसिस। मैं आपको बता दूं माइटोसिस का मतलब है इक्वल डिवीजन और इसका मतलब है बेटा जी यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन। मतलब ये जब डिवाइड होता तो ऐसा नहीं कि प्रॉपर्ली हाफ हाफ हो जाए या इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले डबल होता होगा और फिर दो में टूट जाता होगा, ऐसा नहीं होता बेटा जी यहाँ पे। ऐसा होता है जब डिवाइड करता है तो अनइक्वल करता है, मतलब आइडिया से डिवाइड करता है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि एक न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाए, एक का छोटा हो जाए, ऐसा डिवीजन हो जाता है इसके अंदर। जबकि यहाँ पे ये इक्वली डिवाइड करता है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि इसके पास वो वाइटल जीन है, वो एसेंशियल जीन है जो उसे अपने आप को मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो मैं कहूंगा ये डिवाइड करता है बाय द माइटोसिस और ये डिवाइड करता है बाय द एमाइटोसिस। ये हम बातें करते हैं इसमें न्यूक्लियस के बारे में। कोई बातें यहाँ पे? ओके, आगे बातें करते हैं। ना पॉइंट आता है सर इसका न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम कहेंगे बेटा इसका न्यूट्रिशन होगा यहाँ पे आपका होलोजोइक। इसका न्यूट्रिशन कैसा है बेटा जी यहाँ पे होलोजोइक। मैं आपको बता दूं प्रोटोजोआ के बारे में, या तो वो पैरासिटिक के नेचर में या फिर वो प्रीडेटर है। मैंने कहा आपको दिखाई देंगे जो भी प्रोटोजोआ हैं वो दो ही तरह के हैं बेटा जी, या तो वो प्रीडेटर है, मतलब या तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो वो होलोजोइक चीजों को क्या करते हैं इंगल्फ करते हैं, या फिर वो एज ए पैरासिटिक रहते हैं, मतलब अपने होस्ट पे क्या है बेटा जी यहाँ पे डिपेंडेंट है, वो डिजीज कोज करने वाले हैं, वो मेनली अपने होस्ट पे डिपेंडेंट हुए या फिर ऐसी फॉर्म में रहेंगे। मैं कहूंगा यहाँ पे इसका मोड जो है वो कैसा है यहाँ पे होलोजोइक है, क्योंकि मैंने एक लाइन बोली वो फ्री लिविंग है, और अगर वो फ्री लिविंग है तो एज ए प्रेडेटर बिहेव करता होगा, तो मैं कहूंगा वो यहाँ पे कैसा मोड दिखाएंगे यहाँ पे होलोजोइक। बट आपने कहा कुछ यहाँ पे पैरासिटिक फॉर्म भी है, तो मैं कहूंगा साथ में यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होगा वो कैसा होगा बेटा जी आपका यहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होगा, मतलब दोनों तरह के दिखाई देगा मुझे, आइदर होलोजोइक और आइदर यहाँ पे पैरासिटिक। वो डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे आपका ये सिलेक्टेड पैटर्न प्रोटोजोआ है, ये सिलेक्टेड कैसा है, हम उसकी बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। हम बातें करते हैं बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में, तो बातें होती है मेरे भाई यहाँ पे ये अपने आप को डिवाइड करता है बाय द बाइनरी फ्यूजन। और अब स्पेशलाइज्ड बातें करते हैं, इसका फ्यूजन जो होता है बेटा वो होता है ट्रांसवर्स। आपने लास्ट क्लास में बातें की है, यूग्लिना जब भी टूटता है तो वो लॉन्गिट्यूडनली अपने आप को डिवाइड करता है। बोले ये बात बेटा जी, यहाँ पे अपने कहा जब भी बेटा जी ये सिलेक्टेड प्रोटोजोआ अपने आप को बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करेंगे तो इनका डिवीजन कैसा होगा बेटा जी यहाँ पे आपका ट्रांसवर्स होगा। कैसा होगा बच्चे इनका यहाँ पे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होगा यहाँ पे, याद रहेगी बातें यहाँ पे। अब बातें करते हैं सर ये तो जो है ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे बेटा जी परजेंट। नॉर्मली गैमेट्स का फ्यूजन होता है, सिंगेमी के प्रोसेस से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बेटा जी यहाँ पे, तो सेक्सुअली भी करता है यहाँ पे, बट ये सेक्सुअली भी करता है तो कैसे करते हैं बाइनरीज करता है, तो दोनों तरह के रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या है बेटा जी आपके परजेंट। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे और इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे समझते हैं बेटा जी। यहाँ पे आपका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। आप इसका स्ट्रक्चर बनाना बेटा जी अभी, और उसे समझना अच्छे से क्या क्या बातें हैं यहाँ पे आपका, और
उसके एग्जाम्पल की बातें करते हैं। देखिए बेटा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th क्लास में, जो अपनी स्लीपर के शेप का होता है, चप्पल के जैसा जो दिखने में होता है, वो कौन है बेटा जी? पैरामीशियम। कौन है बेटा जी यहाँ पे? पैरामीशियम। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने एग्जांपल बोल देता हूँ बेटा जी यहाँ पे, पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम कोडेटम। इसके आप दो एग्जांपल लिख लो बेटा जी यहाँ पे, पैरामीशियम ओरेलिया और पैरामीशियम कोडेटम, इसके दो एग्जांपल है। हम यहाँ बात नहीं करते पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहला आपने वर्ड बोला बेटा जी, ये इसके बाहर जो परजेंट है बेटा जी, क्या परजेंट है इसके? यहाँ सीलिया परजेंट है। क्या परजेंट है बेटा जी यहाँ पे? सीलिया परजेंट है। ओके, अब हम बातें करते हैं यहाँ पे, सर सीलिया अगर है तो ये खास अंदर क्या मैं कहूंगा, ये बेटा जिसकी मेम्ब्रेन है, जहां बेटा जिसकी माउथ की ओपनिंग होती है, जरा देखिए, हम कहते हैं ये वाला जो हिस्सा है बेटा जी, ये कहलाता है पेरिस्टोम, मतलब माउथ के आसपास वाली कवरिंग का हिस्सा है बेटा जी। हम ये कहते हैं अभी अंदर एक मेम्ब्रेन आ गया, इसका नाम होता है बेटा जी आपका यहाँ पे एंडोओरल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे जो कैविटी होती है हम उसको बोलते हैं, ये मतलब बाहर के मुंह के अंदर और अंदर के मुंह के बीच की जगह है, तो हम जगह को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे वेस्टिब्यूल। ठीक है, अगला वर्ड आता है बेटा जी एंडोमेम्ब्रेन से अंदर का जो हिस्सा होता है, हम कहते हैं यहां से उसका माउथ शुरू हो गया, तो हम इस कैविटी को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे बक्कल कैविटी। आपने कहा सर यहाँ पे उसका माउथ शुरू हो गया, जैसा आपने यूग्लिनोइड केस में कहा, तो वैसा ही सेम वर्ड बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे साइटोस्टोम। ये जो पाइपलाइन आ गया हमने कहा उसका नाम होता है यहाँ पे साइटोफेरिंक्स। और आपने कहा सर ये ऐसे बन जाता है, उसका नाम है यहाँ पे फूड वैक्यूम। मतलब वो खाने को ऐसे इंगल्फ करने का काम करता है बेटा जी यहाँ पे। तो हमें कहते हैं जब वो अंदर लेके जाता है तो हम कहते हैं ये वाला जो हिस्सा है जो ऐसे कवरिंग बनेगी यहाँ। अब सोचिएगा पहले, खाना प्रेजेंट है, कोई ऐसे फूड पार्टिकल प्रेजेंट है विद इन द वाटर, तो क्या करेगा अपने सीलिया की हेल्प से, एक से सीलिया को मूव करके यहाँ पे उससे पहले इस कैविटी में लेके आएगा। तो हम एक बात बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, सीलिया के यहाँ पे दो फंक्शन है बेटा जी यहाँ पे, इट हेल्प इन द लोकोमोशन and it also help in capturing the food particle। ये लोकोमोशन तो हेल्प करता है, बट साथ में क्या करता है बेटा जी यहाँ पे कैप्चरिंग ऑफ द फूड पार्टिकल में भी क्या करता है बेटा यहाँ पे हेल्प करता है। पानी में अगर कुछ चीज प्रेजेंट है, ये ऐसे एक साथ मूव करके उससे बेटा इस कैविटी में लेके आएगा। जैसे उसे लेके आएगा तो यहाँ एक मेम्ब्रेन होते हैं, उसका नाम होता है एंडोओरल मेम्ब्रेन। आपने इसके अंदर जैसे लेके जाएंगे तो वहां आ जाएगी उसकी बकल कैविटी। फिर यहां से हम कहते हैं उसके स्ट्रक्चर शुरू होता है, उसका हम बोलते हैं यहाँ पे साइटोस्टोम। फिर ये पाइप आकर उसका नाम है साइटोफेरिंक्स। ये है बेटा फूड वैक्यूल, मतलब यहाँ वो खाने को स्टोर करेगा और फिर उसके मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बाहर निकाल देगा। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा कि सर ऐसे फूड वैक्यूल हो गया और इसमें फूड के आपका इंगल्फ है, मतलब खाना है, ये मेम्ब्रेन है जिसमें खाना स्टोर होकर वो अपने साइटोप्लाज्म में लिबरेट कर देगा, उसे छोड़ देगा। मैं कहूंगा ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स बैठे होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम जो बैठे होंगे, वो इसके अंदर आएंगे और फूड को क्या करेंगे बेटा जी यहाँ पे डाइजेस्ट कर देंगे। मैंने कहा इस तरह से यहाँ पे जब खाना आता रहता है तो यहाँ पे स्टोर होके ये फूड वैक्यूल बन के यहाँ से निकलता रहता है बेटा जी यहाँ पे, निकलता मतलब साइटोप्लाज्म में आता रहता है बेटा यहाँ पे। और जो फूड वैक्यूल उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे और उस फूड के डाइजेशन में करेंगे बेटा जिसकी ये हेल्प। ओके, अब हम कहते हैं यहीं पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर और होता है बेटा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइटोफेगी। ये वर्ड याद रखना बेटा, ये क्या है
जब ये खाने को डाइजेस्ट कर लेगा तो जो भी बेटा जी इजेक्शन कर रहा होगा, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा, जो भी वेस्ट होगा, उसको बाहर निकालने के लिए एक छोटी सी ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग का नाम क्या है बेटा? यहाँ पे साइटोफाइलिया। इट इज द ओपनिंग थ्रू विच इट कैन रिमूव और इजेक्ट द अनडाइजेस्टेड फूड। यहां से वो निकालेगा किसको बेटा? जब कैन अनडाइजेस्टेड फूड को। कोई बात नहीं आती। अब अगला वर्ड आता है बेटा जी, हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो इसके पास प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इस वर्ड को समझना और अपने दिमाग में बैठाना बेटा जी। जो भी दुनिया में फ्रेश वाटर में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो भी दुनिया में फ्रेश वाटर में मिलने वाले एनिमल है, नॉट प्लांट की बात करें यहाँ पे, जो भी फ्रेश वाटर मिलने वाले एनिमल्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं बेटा जी यहाँ पे, उनके पास ओस्मो रेगुलेशन करने के लिए दे हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दोबारा मैं वर्ड को समझाता हूं। यहाँ पे इसका फंक्शन होता है बेटा जी यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन। अब ये मतलब क्या है? यहाँ पे सोचिएगा, ये पैरामीशियम फ्रेश वाटर में है। किसमें बेटा जी? यहाँ पे फ्रेश वाटर में। इसका क्या मतलब है? सर ये इसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बैठा हुआ है, इसके अंदर सर मेटाबॉलिज्म वगैरह होने लग रहा होगा। तो मैं कहूंगा सोचिएगा, यहाँ पे अगर लगातार चीजों का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मैं कहूंगा यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है वो फ्रेश वाटर के कंपैरिजन बेटा जी यहाँ पे कंडीशन होती है हाइपरटोनिक। ये वर्ड को दोबारा सुनना अच्छे से बेटा जी। पानी बाहर का जो है बेटा जी वो है फ्रेश वाटर। इसका क्या मतलब है? यहां पे जो डिजोल्व सोल्यूट है, जो आयंस है, ये बहुत ही कम है। और इसके साइटोप्लाज्म में यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटा जी आपका न्यूट्रिशन अगर बैठा है, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह बैठे, तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे ये जो इसका अंदर का कंसेंट्रेशन जो कंडीशन वो कैसी बेटा जी यहाँ पे हाइपरटोनिक है। तो क्या होगा? बाहर से पानी अंदर की साइड में मूव करेगा। अब अगर अंदर पानी मूव करेगा तो आपने ये कहा सर इसके बाहर सेल वॉल तो है नहीं, और अगर अंदर ऐसे पानी जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा यहाँ पे आपका, तो ये तो ब्रस्ट हो जाएगी, तो फट जाएगा यहाँ पे। दूसरी बात बेटा यहाँ पे इसके अंदर की जो ऑस्मोलिटी है, इसके अंदर की जो कंडीशन है वो तो चेंज हो जाएगी। मैं कहूंगा बिल्कुल मेरे भाई, आप अपने साथ लिंक कीजिएगा ना। आप गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो यूरिन बहुत ज्यादा जाते हो, सर्दी में पानी नहीं पीते तो यूरिन कम जाते हो। भाई अगर आपने बहुत ज्यादा इनटेक ऑफ वाटर कर लिया तो पानी बहुत ज्यादा अगर आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है तो ब्लड का जो कंपोजिशन उसमें आपने सोलवेंट अगर बहुत ज्यादा डाल लिया तो वो तो बेटा जी लेस डाइल्यूट हो जाएगा। तो हमारी किडनी क्या करेगी? उस एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी के बाहर निकालेगी और ब्लड की जो कंपोजिशन वो उसे क्या करेगी? मेंटेन करेगी। वैसी कंडीशन में यहां से उसको देखो। अब अगर बाहर से फ्रेश वाटर आएगा तो इसके अंदर की कंडीशन क्या होगी बेटा जी? यहाँ पे चेंज होगी, बट ये अपने अंदर की कंडीशन को क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा बच्चा? उसे ये मेंटेन करेगा। मेंटेन करेगा तो क्या करेगा? तो मैंने कहा उसके अंदर एक वैक्यूल बैठा हुआ होता है। उसके अंदर क्या है? यहाँ पे वैक्यूल है। उस वैक्यूल के वर्ड को समझ के देखो, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब इसके पास कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। तो क्या होगा? जैसे ही वाटर अंदर आएगा वो अपने आप को रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? रिलैक्स करेगा और वाटर का इंटेक कर लेगा, और फिर इस मेम्ब्रेन के पास जाके बेटा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे आपका आप एक ऑब्जर्व सारे पानी को प्रेशर से बाहर निकाल देगा। कुछ इस तरह से समझ के देखो बेटा जी। सर ये हम ऐसी बातें करते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये बात बेटा केमिस्ट्री में पढ़ते हो। वॉल्यूम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? प्रेशर पे। सोचो ये वैक्यूल था, इसने अपने आप को रिलैक्स किया, इसने अपने आप को डायस्टोल किया। ये वर्ड आपने पढ़ा है लास्ट ईयर बेटा जी। यहाँ पे जब हमारा दिल अपने आप को रिलैक्स करता है वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा जी? यहाँ पे डायस्टोल। अपने आप को क्या कर रहा है? वो रिलैक्स कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर अपने आप को? एक्सपेंड। तो मैं कहूंगा इसकी वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज करेगी, तो मैं कहूंगा वाटर जो होगा बेटा जी वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। फिर ये क्या करेगा? मूव करेगा, और जब ये मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर जाके बेटा जी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जरा सोचिएगा, अगर ये बेटा जी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैं कहूंगा इसकी वॉल्यूम जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगी बेटा यहाँ पे तो प्रेशर क्या होगा बेटा? यहाँ पे इंक्रीज होगा। वो एक हाई प्रेशर से बेटा जी क्या करेगा? वाटर को बाहर एक्सपेल कर देगा। मतलब पानी आया, उसने पानी लिया और बाहर एक्सपेल कर दिया, पानी आया उसने लिया और बाहर उसे एक्सपेल करवा दिया। तो इस तरह से वो जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है उसे बॉडी के बाहर निकाल रहा है और उसके अंदर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा? यहाँ पे
ओस्मोरेगुलेशन, जो करने के लिए इसके पास क्या बैठे होते हैं बेटा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। याद रखना फ्रेश वाटर जो भी आपके यहाँ पे प्रोटिस्टा होंगे, मैंने वर्ड बोला फ्रेश वाटर, और याद रखना मैं उनकी बात करूंगी जिनके बाद सेलुअल क्या है बेटा जी आपकी अब्सेंट है। फ्रेश वाटर है और वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, तो मैं कहूंगा उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बैठा होगा, उसका नाम क्या होगा बेटा जी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये एक वैक्यूल है जो अंदर से खोखला है बेटा जी यहाँ पे, बट इसका एक फीचर है इट हैव द टेंडेंसी टू गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि वो क्या करता है यहाँ पे डायस्टोल एंड सिस्टोल कर सकता है। ये दोनों वर्ड मैंने आपके हार्ट वाले चैप्टर से यूज किए बेटा जी यहाँ पे। डायस्टोल वर्ड का मतलब क्या है, वो अपने आप को रिलैक्स करता है, और सिस्टोल का मतलब अपने आप को क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो एक्सेस ऑफ वाटर को लेने के लिए वो क्या करेगा बेटा यहाँ पे डायस्टोल करेगा, बट उसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए वो क्या करेगा बेटा यहाँ पे सिस्टोल करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिएगा हम ये कहते हैं इसके अंदर एक नहीं दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। हमने कह दिया ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ऐसे ही ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इस वैक्यूल के बाहर ऐसे रेडियल स्ट्रक्चर होता है, हम कहते हैं ये कहलाती है बेटा जी रेडियल कनाल, और ये बैठा है बेटा जी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैसे यहां भी सेम कहानी बैठी होती है, ठीक बात है। ओके, तो पूछे कितने में कहूंगा इसमें दो के एमिटस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ओके, अगली बात को समझते हैं। अब आपने कैसे न्यूक्लियस में कहूंगा न्यूक्लियस एक नहीं दो होते हैं, तो मैं यहां पे बना देता हूं बेटा जी एक। तो मैंने कहा ये बैठा है बेटा जी आपका यहाँ पे मेगा न्यूक्लियस, तो ऐसे ही एक छोटा और होता है वो होता है बेटा जी माइक्रो न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा जी मेगा न्यूक्लियस, ये क्या है बेटा यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस। इसमें दो क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं। बन गई बातें यहाँ पे आपको। इसके अंदर ये आप और अच्छी बात कर सकते हैं, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। जो भाग पेरिफेरी की तरफ होता है बेटा जी वो कहलाता है एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की साइड में होता है बेटा जी वो कहलाता है यहाँ पे एंडोप्लाज्म। वो क्या कहलाता है बेटा जी यहाँ पे एंडोप्लाज्म। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम। आपको ये लिखना है और इसको समझना है। दोबारा मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूं चीजें बेटा जी यहाँ पे। इसके बाहर प्रेजेंट होती है सीलिया। अब जरा एक और अच्छी बात समझते हैं, इसके एंड कौन से, मैं कहूंगी ऊपर वाला जो एंड है बेटा जी इस एंड को हम बोलते हैं ये है उसका एंटीरियर एंड, और ये वाला जो एंड है बेटा जी वो है उसका यहाँ पे पोस्टीरियर। अब पॉइंट आएगा सर हमने पहचाना कैसे कि उसका पोस्टीरियर एंड है, तो मैं कहूंगा पहचानने का तरीका क्या होता है बेटा जी, हमेशा पोस्टीरियर एंड के पास में जो बेटा जी सीलिया होती है दे आर ग्रेजुअली लार्ज इन साइज, थोड़े से बड़े साइज की होती है बेटा जी यहाँ पे। और मैं कहूंगा ये जो ग्रुप बन जाता है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे कोडवल टफ। मैंने कहा ऐसे गुच्छे के अंदर बड़ी बड़ी सीलिया प्रेजेंट होती है, वो एंड क्या होता है पोस्टीरियर होता है, और जहां पे ऐसी प्रेजेंट नहीं है वो एंड कौन सा है यहाँ पे एंटीरियर एंड। आपने के सीलिया के दो फंक्शन है, लोकोमोशन एज वेल एज बेटा जी आपके यहाँ पे ये इंगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल को करते हैं बेटा जी। आपने कहा सर ये जो उसकी ऐसी केविटी बन जाती है वो क्या है यहाँ पे पेरिस्टोम है, और वो खाने के अंदर ले जाके बेटा जी इंगल्फ करने का काम करता है, ये प्रेडेटर का काम करता है। उसको रेगुलेशन करने के लिए इसके पास दो क्या बैठे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बैठे। इसके पास न्यूक्लियस एक नहीं, इसके पास दो क्या है बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस कैसे बड़ा है तो उसका नाम क्या है मेगा न्यूक्लियस, एक छोटा है तो उसका नाम क्या है माइक्रो न्यूक्लियस। सर इसके साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, जो बाहर वाला हिस्सा वो क्या कहलाता है एक्टोप्लाज्म, और अंदर वाला क्या कहलाता है बेटा जी यहाँ पे एंडोप्लाज्म। जहां से ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकालता है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे साइटोप्लाज्म PYGE। इट्स ऑल अबाउट पैरामीशियम। तो पेपर में अगर आ जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, अगर सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना के आना है। इस पे क्वेश्चन आ जाए बेटा जी यहाँ पे तो आपको उसको हैंडल करना है कि इसमें न्यूक्लियस दो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नंबर कितना होता है यहाँ पे दो होता है। इट्स ऑल अबाउट बेटा जी यहाँ पे आपका पैरामीशियम स्ट्रक्चर। ये किस ग्रुप में आता है बेटा जी यहाँ पे, इट इज ए सीलिएटेड प्रोटोजोआ।
ज्यादा नहीं, इतनी सी बात थी आपको समझ में। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको लिखिएगा अच्छे से बेटा जी, आप इसको बनाओ, ठीक है, ओके। अगला ग्रुप की हम बातें करते हैं बेटा जी आपके साथ में, और अगला ग्रुप है बेटा जी यहाँ पे आपका स्पोरोजोआ। बट आई थिंक आपका लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, तो चलिएगा मैं इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में बेटा जी हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना यहाँ पे ग्रुप सेकंड, और उसका नाम होगा बेटा जी स्पोरोजोआ। इसमें नहीं, अगले लेक्चर में पढ़ते हैं बेटा जी बातों को, वरना लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए जब तक आप इस टॉपिक को पढ़िएगा अच्छे से, डाउट तो पूछिएगा।